हिंदी साहित्य के इतिहास में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कवि के रूप में प्रयोगवाद की ध्वस्तप्राय छायावाद की ध्वस्तप्राय भित्ति पर प्रयोगवाद का वातायन खड़ा करना, कविता में नए नए प्रयोग और नए कवियों को स्थान देना, अज्ञेय की कविता के साथ साथ अज्ञेय के निबंधों की दुनिया, कहानियों की दुनिया और उपन्यासों की दुनिया बेचैन मनुष्य के प्रतिपल संघर्षों की कथा है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन के अनुसार नहीं होता। हम सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी मर्यादाओं में बंधे रहते हैं और समाज के निर्वाह में, मर्यादाओं के परिपालन में कहीं न कहीं हम अपनी निजता खोते चले जा रहे हैं। इन सारी निजताओं को स्वर देने का काम अज्ञेय के साहित्य में देखने को मिलता है। अज्ञेय के समग्र साहित्य का अवलोकन करें तो अज्ञेय का जो काव्य है, अज्ञेय के जो उपन्यास हैं, अज्ञेय की जो कहानियां हैं, वो मनुष्य मात्र की मुक्ति का आयाम है। वह मुक्ति जिसमें हम बंधे हुए हैं। जब अज्ञेय कहते हैं अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, तो वह मनुष्य के मुक्ति की आकांक्षा की बात करते हैं। या हम अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप ले लें तो उसमें नदी के द्वीप कहते हैं कि स्थिर है हमारा समर्पण। आगे अज्ञेय लिखते हैं कि बहना रेत होना है, मतलब किसी धारा के साथ बह जाना रेत होता है। रेत होने का यहाँ आशय अपने पूरे व्यक्तित्व को खत्म कर देने से। बहुधा अज्ञेय के उपन्यासों में भी जो व्यक्ति की वैयक्तिक जीवन की पीड़ा है और वह व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन की पीड़ा सामाजिक जीवन जीते हुए है, सामाजिकताओं के निर्वाह में है, वह बहुधा अज्ञेय के कहानियों और उपन्यासों में भी देखने को मिलती है। अज्ञेय के रचना संसार जितना विचित्र है उतना ही विचित्र उनका दर्शन भी है। अज्ञेय की एक कविता है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। अपने आप में अब तक मेरे द्वारा पढ़ी हुई सबसे प्रिय कविताओं में से। जब सामग्री कहती है उस कपटी कली को डाली से बिलका न सकी, उसे वहीं तुम्हें अर्पित करती हूँ हे महापुत्र, अक्षत अनाघ्रात अनाविल, बिना क्षति पहुँचाए, बिना उसको सुगंध लिए, जो कली जहाँ खिली वहीं से तुम्हें अर्पित करती हूँ। यह एक अद्भुत कविता है, अद्भुत दृष्टि है। आजकल लोग समाज, सामाजिकता, धार्मिकता में बहुत कुछ तोड़ते हैं और बहुत हद तक खुद भी टूटते हैं। उन्मुक्त जीवन जैसी बात तो परिकल्पना हो गई है। हम सामाजिक मर्यादाओं
या समाज के बने बनाए जड़ और जर्जर संस्कारों को ढोते हुए जब देखते हैं अज्ञेय की रचना संसार को, चाहे हम अपने अपने अजनबी के सेल्मा और योको को लें, चाहे हम अज्ञेय के उपन्यास रेखा और भुवन नदी के द्वीप से लें, या शेखर और शशि के प्रसंग को लें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अज्ञेय 60 के 70 के दशक में महसूस कर रहे थे और मनुष्य के मुक्ति की कामना कर रहे थे। आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन अज्ञेय की कविताओं को फिर से पढ़ने की, फिर से जानने की, अज्ञेय के उपन्यासों के पुनर्पाठ की आवश्यकता ही नहीं, अपरिहार्यता है। अषाढ़ वीणा अज्ञेय की लंबी कविताओं में है और जो गुफा की प्रियम्बद है कि स्कंबली है, वो उस असाध्य वीणा को साध पाता है और साध पाता है खुद के समर्पण भाव से। और अंत में वह कहता है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था परम शून्य में वीणा के माध्यम से स्वयं। तो समर्पण व्यक्ति की एक निष्ठा, व्यक्ति की वैयक्तिकता का एक नया जो दर्शन अज्ञेय के पूरे साहित्य में देखने को मिलता है, उसको फिर से जानने समझने की आवश्यकता। धन्यवाद।